नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस शीर्षक पर तक यूट्यूब मंच पे। दोस्तों, देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून दस्तक दे रहा है, सियासत भी दस्तक दे रहा है। गठबंधन का दौर दस्तक दे चुका है, लेकिन गठबंधन के दौर में जिस परस्पर विश्वास की जरूरत होती है, आपसी विश्वास की जरूरत गठबंधन सहयोगियों के बीच होती है, उस इस भारत देश की सत्ताधारी गठबंधन के भीतर कहीं दिख नहीं रहा। ऊपर से एनडीए की बात, ऊपर से सबका साथ लेने की बात, और ऊपर से बहुमत की जगह सरमत की बात, सब आपने और देश की जनता ने सुन लिया। लेकिन अंदर खाने जो चल रहा है, उसकी सार्वजनिक अभिव्यक्ति जो एक एक करके अब होने लगा है। किस रूप में हो रहा है सार्वजनिक अभिव्यक्ति? सार्वजनिक अभिव्यक्ति इस रूप में हो रही है कि नीतीश कुमार की जगह अगर भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व के अंदर, अपने किसी नेता के नेतृत्व में, या फिर अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिहार का आगामी विधानसभा चुनाव, कहा नीतीश कुमार कोशिश कर रहे थे कि महाराष्ट्र के साथ बिहार में विधानसभा का चुनाव हो जाए और जल्द से जल्द वो अपने विधायक दल को बिहार के भीतर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने लेकर के आ सके। और कहा ये कोशिशें शुरू हो गई कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व में सरकार। अब ध्यान रखिए, ये कोशिशें कहीं और से नहीं आई, ये भारतीय जनता पार्टी के उन नेता की तरफ से आई है जिन्हें नरेंद्र मोदी सरकार राज्यपाल बनाकर के उनको भेजने की तैयारी कर रही है। ये चर्चा है कि तेलंगाना या उत्तर प्रदेश भेजा जा सकता है। यशवनी चौबे बक्सर के पूर्व सांसद, मंत्री रहे हैं, नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री रहे यशवनी चौबे। कई तरह की चर्चाओं के बाद कभी मंत्रिमंडल के से वो ड्रॉप नहीं किए गए। वो अश्विनी चौबे ये बात कर रहे हैं, प्रदेश नेतृत्व के ऊपर, बिहार भाजपा के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ये बीजेपी का अंदरूनी मसला है। सवाल ऐसे में ये उठता है कि एक तरफ नीतीश कुमार की छवि एक नायक की छवि बनी थी, और वो नायक की छवि कैसे बनी थी? जब नीतीश कुमार ने इस भारत देश में विपक्षी एकता का कमान संभाली थी, इस भारत देश में बड़े पोस्टर बॉय के तौर पे सामने आए थे। सबको लग रहा था कि नरेंद्र मोदी से कोई निजात अगर दिला सकता है तो नीतीश कुमार दिला सकता है। लेकिन अब जो देश में हालात बन गए कि अब वो नायक जनवरी 2024 आते गुम होता हुआ दिखाई दिया, वो वापस एनडीए में चला गया, और उस नायक का जो छवि धूमिल हुआ। अब वो धूमिल होने से आगे जाकर के आशंका तो ये घर कर रही है कि नायक बनते बनते नीतीश कुमार कहीं पटनायक ना बन जाए। जी हाँ, पटनायक शब्द का प्रयोग हमने इसलिए किया है कि जिस प्रकार से दिल्ली के आगे शांतिपूर्ण तरीके से जनता दल यूनाइटेड ने फ्री हैंड देते हुए दिल्ली को एक तरह से राष्ट्रीय राजनीति के मामले में समर्पण की मुद्रा में आ गई है, वही स्थिति दर नवीन पटनायक की कभी थी। वो भी यही किया करते थे कि देश के तमाम बड़े सवाल के ऊपर अक्सर वो चुप्पी साध लेते थे और राज्यसभा में जाकर या लोकसभा में जाकर के भारतीय जनता पार्टी को जरूरत के मुताबिक उनको समर्थन। और आज जब सत्ता के भीतर रह करके जिस प्रकार से जनता दल यूनाइटेड ने सरेंडर करते हुए नजर आ रही है, उससे साफ स्पष्ट होता है कि कहीं जनता दल यूनाइटेड के भीतर भी तो कोई पांडियन तो नहीं है। क्या जेडीयू के इधर कोई पांडियन तो नहीं शामिल हो गया? पांडियन की वजह से आज नीतीश कुमार की पार्टी सरेंडर कर रही है। आखिर क्या कारण है? और जब सरेंडर कर रही है जेडीयू, नीतीश कुमार की पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में, तो बिहार में तो फ्री हैंड मिल जाना चाहिए। तो क्या वो फ्री हैंड मिला हुआ है? कि अगर फ्री हैंड मिला होता तो यशवनी चौबे के बयान सामने नहीं आते। फ्री हैंड मिला होता तो अपना मुख्यमंत्री बनाने की बात सामने नहीं आती। अगर फ्री हैंड भारतीय जनता पार्टी यदि नीतीश कुमार को दे चुकी होती तो रुपौली के बाई इलेक्शन के लिए उपचुनाव घोषित नहीं होता, बल्कि नीतीश कुमार की पार्टी जो जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव बिहार में चाहती है, अब तक नीतीश कुमार बिहार में विधानसभा भंग कर चुके होते, महाराष्ट्र के साथ चुनाव कराने की बुनियाद डाल चुके होते। लेकिन वो करते हुए वो अब तक नीतीश कुमार नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बेहद ताकतवर नेता, एक बेहद साफ सुथरी वाली नेता, जिससे इस देश ने बहुत बड़ी उम्मीद देखी थी, वो नेता आज बेबस नजर आ रहा है। किस तरह से बेबस है? क्या बिहार विधानसभा में पिछली बार जो चिराग मॉडल के सहारे जो नतीजा लाया गया, क्या उस नतीजे ने उस नेता को बेबस कर दिया है? क्या राष्ट्रीय जनता दल का एटीट्यूड कि कितनी जल्दी किसी भी तरह से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना, उसने नीतीश कुमार को बेबस कर दिया? या फिर नीतीश कुमार की अपनी पार्टी के भीतर क्या पांडियन जैसे लोग, जो ओडिशा के भीतर पांडियन थे, उस तरह के लोगों की एंट्री हो गई जो कि जेडीयू को मिसगाइड कर रही है? आखिरकार जेडीयू के भीतर हो क्या रहा है कि नीतीश बाबू को लेकर के जहां नरेंद्र मोदी
तमाम तरह की बातें करते हुए नजर आए, वही नीतीश कुमार आज नरेंद्र मोदी की पार्टी के लोगों के बयान जो चुभते हुए आ रहे हैं उसको झेलने के लिए बेबस। आखिर कई सारे लोग इस बात को इस रूप में भी देखेंगे कि अश्विनी चौबे को टिकट नहीं मिला, हुआ चुनाव हार गए। उनकी जगह जिसको टिकट मिला वो भी हार गए, लेकिन उनका टिकट अश्विनी चौबे का कट गया था क्या, इस वजह से वो ऐसी बातें कर रहे हैं। टिकट कटा भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने, नीतीश कुमार का उसमें कोई रोल नहीं था। बाकायदा नीतीश कुमार की कैबिनेट के सबसे सफल मंत्रियों में से एक मंत्री के तौर पर अश्विनी चौबे की गिनती आती है। नीतीश कुमार का विश्वास उन्हें हासिल था। 2013 में उत्तराखंड में जब वो फंस चुके थे, हाँ, जो उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा आई थी उसमें वो बुरी तरह से फंस गए थे, तब भी नीतीश कुमार ने किसी तरह केंद्र सरकार से और वहां की राज्य सरकार से संपर्क साधकर उनको बाहर निकालने में मदद किया था। वही अश्विनी चौबे, स्वाभाविक सी बात है, जो लोग उन्हें राज्यपाल बनाना चाहते हैं उनकी मर्जी के बिना तो नहीं बोले होंगे ना। कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी में आज के दौर में पत्ता भी हिलता है ना तो दिल्ली की मर्जी के बिना नहीं हिलता है। और जिस नेता का नाम लाट साहब बनने के लिए, गवर्नर बनने के लिए चल रहा, क्या वो दिल्ली की मर्जी के खिलाफ जाकर के बयान देंगे? क्या कोई इस बात पे कोई विश्वास कर सकता है कि जो लोग उनको राज्यपाल बनाना चाहते हैं और उनका नाम गवर्नर की सूची में शामिल करना चाहते हैं, वो बनाने वालों के खिलाफ जाकर के, उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर के बयान देंगे? एक सामान्य सी समझ रखने वाला व्यक्ति भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। आखिरकार कौन सा ऑपरेशन बीजेपी बिहार में करना चाहती है? सबको पता है कि मौजूदा विधानसभा का जो अंक गणित है उसमें बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना नहीं सकती। सबको ये बात पता है कि बिहार के भीतर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा वाला जो मौजूदा नेतृत्व है बीजेपी का बिहार में, उसको बरकरार रखते हुए कभी भी भारतीय जनता पार्टी बिहार में कंफर्टेबल स्थिति में नहीं आ सकती है। संजय पासवान भी इस बात को स्वीकार रहे, कह रहे हैं। और लेकिन सवाल इस उठता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में जिस प्रकार से किनारे से धीरे धीरे नीतीश कुमार को कॉर्नर करने की कोशिशें शुरू की है, ये 2020 वाले चिराग मॉडल की आहट तो नहीं है? क्या अब नए क्लेवर के साथ कोई नया चिराग मॉडल बिहार विधानसभा में तो कहीं नहीं लाने की तैयारी चल रही है? ओडिशा को क्या हुआ था? और क्यों हम आपको कहे कि नायक बनते बनते नीतीश कुमार कहीं पटनायक ना हो जाए? तो ओडिशा के मॉडल को पटनायक मॉडल के ऊपर ध्यान रखिए कि कैसे चुनाव के ठीक पहले एक जबरदस्त हवा उड़ाई गई कि अब तो लगभग गठबंधन हो ही गया जनता। उसमें भी पांडियन का नाम आया। पांडियन एक ब्यूरोक्रेट जो ओडिशा के रहने वाले, ओडिशा कैडर के थे, बाद में वो पार्टी में चले गए और पार्टी में जाने के बाद नवीन पटनायक की खराब सेहत के बाद अधिकांश बड़े फैसले लेने में उनकी प्रमुख भूमिका मानी जाने लगी। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री या दूसरे मंत्रियों को संसद भेजने का जुगाड़ कैसे हो, उसमें बीजू जनता दल का सहयोग लिया जाने लगा। तो इन हालात में हर कदम पर नवीन पटनायक ने साथ दिया और नवीन पटनायक के साथ क्या किया कि अंत तक गठबंधन की गुंजाइश नवीन पटनायक को जब तक चीजें समझ में आती तब तक काफी देर हो चुकी थी। इतनी देर हो चुकी थी जिसके बाद हालात संभालने मुश्किल थे। और जरा उन परिस्थितियों के ऊपर अगर आप जाएं, जब नवीन पटनायक मंच से कहीं लोकसभा विधानसभा के साथ चुनाव चल रहा था और मंच से कहीं भाषण दे रहे थे मंच पे ओडिशा के भीतर, तो जिस प्रकार से आदमी के हाथ वगैरह में कहते हैं कंपन होता है, उस तरह से उनके हाथ में कंपन होते हुए दिखे। पता नहीं उम्र जनित समस्याओं की वजह था या कोई और कारण था, लेकिन कंपन होता हुआ दिखा, जिससे कि दबाने की, छिपाने की कोशिश कर रहे। वो फुटेज सबके सामने लाई गई, ओडिशा के मतदाताओं के सामने भी लाई गई। ये बिना किसी रणनीति से हो रहा था। कुछ तो ऐसे नेता इस देश में थे जो अच्छे से अच्छे इलाज नवीन बाबू को कराने की बात करने लगे। उन्हें अच्छे डॉक्टर, अच्छे दवा की जरूरत है। जनता के भीतर जो भ्रम फरमाया गया, क्या बीजेपी के भीतर कौन इस बात की गारंटी लेगा कि बीजेपी नीतीश कुमार के बारे में इस तरह के भ्रम नहीं फैलाएगी? आज भी जो हम समझ पा रहे हैं कि नीतीश कुमार को स्वास्थ्य संबंधित ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में खबरें कौन चलाता है? इस देश में राइट विंगर्स मीडिया चलाता है। तो फिर वो चला रहा है तो चलवा कौन रहा है भैया? तो स्वाभाविक सी बात है कि जिसके पीछे वो गोदी मीडिया पड़ा हुआ है, साफ है वही लोग चलवा रहे होंगे।
तो वो इस प्रकरण का शुरुआत है, उस प्रक्रिया का, उस ट्रैप में नीतीश कुमार को फंसाने की शुरुआत है, जिससे को वो समझने की कोशिश शायद नहीं कर पा रहे हैं। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, या फिर समझते भी हुए भी अनजाने हैं कि या कैसे ऐसे ट्रैप में फंस चुके हैं, कोई ऐसा पांडियन उनके बीच आ गया है जिसको लेकर के वो मजबूर हो गए इस दौर में। ये सारी बातें नीतीश कुमार के सिवा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जानता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने इरादे साफ कर दिए कि भले वो संसद में बहुमत से 32 सीटें पीछे, उनको गठबंधन सरकार चलानी होगी, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के भरोसे ही सरकार चलानी होगी केंद्र के भीतर पीएम मोदी को। इसके बावजूद भी निशाने पे नीतीश कुमार की पार्टी क्यों आती है? बीजेपी के बड़े नेताओं का बयान नीतीश कुमार की पार्टी को चुभने वाला, उनको पिन करने वाला, इस तरह के बयान ही क्यों? इसके मकसद और मायने को समझने के प्रयास करिए तो समझ में आ जाएगा कि ओडिशा में नवीन पटनायक के साथ जो खेल हो रहा था, उस खेल की अगली कड़ी में अब ओडिशा के बाद बिहार का नंबर है। कई तरह की राजनीतिक कवायद भारत देश में गठबंधन की सियासत करने वाले और चलाने वाले लोगों के बीच में देखते हुए अब आगे जा रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी हरियाणा, उसके पहले हरियाणा विकास पार्टी, उस पार्टी की उंगली पकड़ के भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की राजनीति में एंट्री की थी। चिमन भाई पटेल की पार्टी और सरकार की जनता दल सरकार के पूंछ पकड़कर भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने गुजरात के भीतर एंट्री किया था। कर्नाटक में भी जेएच पटेल के नेतृत्व वाले जनता दल यूनाइटेड के साथ मतलब 1999 में समझौता कर भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए रास्ता वहां बनाया था। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना की उंगली पकड़कर भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने महाराष्ट्र के भीतर अपनी लिए जमीन तैयार किया। तृणमूल कांग्रेस की उंगली पकड़ करके पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 1998 के चुनाव में एंट्री मारा था। बीजू जनता दल की उंगली पकड़ के भारतीय जनता पार्टी ने खुद को सत्ता का स्वाद और 8-9 लोकसभा सीटों तक पहुंचाया था, तो 98 के चुनाव में ओडिशा में पहुंचा। और ठीक इसी प्रकार से जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार की उंगली पकड़ के बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए बुनियाद खड़ी करने की कोशिश की। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश के भीतर जो जनता दल की पहली सरकार 35 साल पहले, आज से 35 साल पहले मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में बनी थी, उस सरकार को भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन हासिल था। भारतीय जनता पार्टी हमेशा, अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश कहने का मतलब अविभाजित मध्य प्रदेश जिसमें छत्तीसगढ़ भी तब हुआ करता था, उस अविभाजित मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश को अगर छोड़ दे, इन 3 राज्यों को अगर छोड़ दे, तो आज भारतीय जनता पार्टी का जो विस्तार देश में देख रहे हो, किसी न किसी दल की पिछ लग्गू बन करके भारतीय जनता पार्टी ने उस राज्य में एंट्री किया और फिर उसी दल को बाहर कर दिया। क्या हुआ? चौटाला की पार्टी ने परिवार और पार्टी दोनों तोड़ दिया गया हरियाणा में। क्या हुआ? बाला साहब ठाकरे की विरासत शिवसेना को ही तोड़ दिया गया गुवाहाटी मॉडल के तहत। क्या हुआ कर्नाटक के भीतर जनता दल का? आज नाम ले बने, देवगौड़ा परिवार तक ही सिमट कर रह गई पार्टी, आज बीजेपी के जूनियर पार्टनर बनी हुई। क्या हुआ उत्तर प्रदेश के भीतर? समय रहते मुलायम सिंह यादव संभल गए और उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली। नवीन पटनायक भी संभल गए थे 2000 के पहले दशक में, इस सदी के पहले दशक में संभल गए थे। उन्होंने अपनी पार्टी को बीजेपी से दूर कर लिया था, लेकिन नरेंद्र मोदी के दौर में वो मुद्दा आधारित समर्थन देने की राजनीति में उस ट्रैप में फंस चुके थे। उस जाल में फंसने के बाद उनके करीबी ब्यूरोक्रेट्स पांडियन के ऊपर ये आरोप लगता है कि उन्होंने नवीन पटनायक की पूरी राजनीति को ओडिशा में अधर में डालने का काम किया, बीजू जनता दल को अधर में डालने का काम किया। सत्ता भी गवा बैठे, एक लोकसभा सीट तक नहीं मिला। अब वही स्थिति बिहार के भीतर करने की तैयारी तो कहीं नहीं हो रही है। पश्चिम बंगाल के भीतर ममता बनर्जी की उंगली पकड़ के जो भारतीय जनता पार्टी जानी गई वहां, उन्हीं की सरकार से आज दो हाथ करने की तैयार। आज बिहार उसी स्थिति में आगे बढ़ रहा है, कल को आंध्र प्रदेश भी इसी स्थिति में जाएगा। आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी ने अपनी गतिविधियां को तेज कर दिया है। चंद्रबाबू नायडू जितना जल्दी समझ जाए उतनी ही जल्दी चंद्रबाबू नायडू की पार्टियों की राजनीति बचेगी। वैसे भी उनके परिवार में तो सेंध लग ही चुकी है। उनकी साली साहिबा अब भारतीय जनता पार्टी की सांसद। बिहार के भीतर जहां तक स्थिति है उसमें इस लोकसभा चुनाव 2024 18वीं लोकसभा में जनता दल यूनाइटेड के 12 सांसद जरूर है, जेडीयू के 12 सांसद है। कहा नहीं जा सकता कि वो कब उनकी पार्टी में कब कोई पांडियन खड़ा हो जाए और उनकी पार्टी के सांसद को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में लेकर चला जाए।
कोई भी इस बात को नहीं जानता है कि इस खेल का नतीजा क्या होगा। इस खेल के नतीजे को क्लाइमैक्स तक पहुंचाने के लिए बीजेपी इससे बाज आ जाएगी, इस बात पे भरोसा करिएगा। इस भरोसा करने के लिए कोई नहीं तैयार। समझना इस नीतीश कुमार को, उससे ऊपर से संदेश दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आपको बिहार में मिलेगा। लेकिन अंदर खाने जनता दल यूनाइटेड को कमजोर करने की, बिहार में खोखला करने की कवायद बिहार में चलती रहेगी। और जब भी मौका मिलेगा, जो चिराग पासवान का पार्टी के साथ जो हुआ था कि 6 में से 5 सांसदों को तोड़ दिया गया, वही खेल नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के साथ हो। ये तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी भले ही बहुमत की जगह अल्पमत सरकार चलाने के लिए मजबूर है और बहुमत का जुगाड़ उसी सहयोगी दलों के मार्फत करना है, उसके बावजूद भी नेतृत्व तो वही है भैया जो कभी हुआ करता था। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार पहली बार इस बात की भुगतभोगी है। नीतीश कुमार की पार्टी जब एनडीए में पहले भी थी, नरेंद्र मोदी के दौर में ही, अमित शाह के दौर में ही, इसी दौर में और अरुणाचल प्रदेश में उनकी पार्टी के 6 विधायकों को एक झटके में बीजेपी में शामिल करवा लिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर की भी अगर बात कर लिया जाए तो मणिपुर में जो समता पार्टी की पहली सरकार बनी थी, उस सरकार के मुख्यमंत्री राधा विनोद की सरकार को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। और अब निशाने पर नीतीश कुमार बिहार में दिखाई देते हैं। जय हो नीतीश जी। किसी भी नेता के जुबान से कोई ऐसा ही बोल नहीं आ जाता और फिर उसके बाद पार्टी उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करती है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में पत्ता तक नहीं खरकता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मर्जी के बगैर। और उस परिस्थिति में गवर्नर बनने की प्रतीक्षा में खड़ा नेता इस तरह का अगर बयान देगा, ये किसी के गले से उतरने वाली बात नहीं है। ये बयान ही केवल अश्विनी चौबे का बयान नहीं है, ये संपूर्ण बयान भारतीय जनता पार्टी के उस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है, जिस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी को अगले बिहार विधानसभा चुनाव में ही भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। उस बयान के मकसद को पूरा कर लेना चाहती है। क्या बीजेपी इसमें कामयाब हो जाएगी बिहार में? क्या बीजेपी नीतीश कुमार को नवीन पटनायक बनाने की स्थिति में लेकर चली जाएगी? ये तभी संभव बिहार में होगा जब नीतीश कुमार की आंखों के ऊपर राजनीतिक रूप से ही एक पर्दा, एक चादर पड़ा होगा। अन्यथा नीतीश कुमार जैसे सीनियर पॉलिटिशियंस को कोई इस तरह से धोखा दे दे, चकमा दे दे, कोई पार्टी झांसे में रख करके उनका अपना आप उल्लू सीधा कर ले, राजनीतिक उल्लू सीधा कर ले, ये बात आसानी से किसी के गले उतरने वाली नहीं है। और आज की परिस्थिति को, आज के परिप्रेक्ष्य में ये बात कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए गठबंधन में बने रहना, इस सरकार के साथ बने रहना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। राष्ट्रीय जनता दल भी इस बात को समझ रहा है कि एक बार बिहार बीजेपी के हाथ में चला गया ना, तो फिर सत्ता नीतीश कुमार से ही दूर नहीं होगी, सत्ता तेजस्वी यादव से भी दूर हो जाएगी। तो देखते रहिए आने वाले समय में क्या कुछ होता है। टेलर अश्विनी चौबे के माध्यम से दिखाया गया है, फिल्म हो सकता है कि किसी और के माध्यम से कभी दिखाई जाए। वैसे टेलर ऐसा नहीं है कि टेलर तो चिराग मॉडल ही था 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में। उस ट्रेलर के बाद ये दूसरी बार नए सिरे से फिल्म को नए सिरे से रिलीज करने के पहले दोबारा से नया ट्रेलर दिखाने का कवायद शुरू किया गया है। देखते रहिए आगे होता क्या है। जय हिंद।